अच्छा, वो फंसा हुआ पता है क्या था? बॉडी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैनोरमा पॉडकास्ट बाय सीके विस्ट। तो भाई आज हैं हम एक ऐसी जंगल सफारी पे जो कि ऑलमोस्ट कह सकते हो 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है हमारे लिए। तो हमने सोचा कि हॉन्टेड स्टोरी उसी में कर लेते हैं और बाय चांस कुछ दिखे तो हम फ्रंट कैमरा भी कर सकते हैं, कैमरे का मोड चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं सौरभ दुबे जी, और आज इनकी स्टोरी होने वाली है पॉडकास्ट पे। तो ये एक नया स्टाइल और चुना है हमने पॉडकास्ट का। अब देखते हैं इसमें कितना मतलब फील आता है, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं भाई। बाकी तो आप ही हो सब्सक्राइब करने वाले, शेयर करने वाले, कमेंट करने वाले, हाइप करने वाले। तो वेलकम है सौरभ भाई वंस अगेन। शायद आप लोगों ने मुझे पहले भी देखा होगा सीके भाई की चैनल पे। इससे पहले एक पॉडकास्ट हम लोग और कर चुके हैं और कुछ हॉन्टेड वीडियोस भी संग में करी हुई है। तो आना जाना तो काफ़ी रहता है और सीके भाई का सपोर्ट भी काफ़ी सही रहता है हम लोगों के लिए। तो ये स्टोरी एक काफ़ी फेमस है हमारे यहाँ पे। तो ये बहुत टाइम पहले की एक बात है कि हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर पुल है जो कि अंग्रेज़ों के टाइम का है। तो लोग बाग वहाँ पे ये कहते हैं कि वो जो जगह जो है वो शमशान घाट के ऊपर बनी हुई है। अब वहाँ पे काफ़ी हादसे होते रहते थे, बहुत। मतलब कभी बस गिर गई नदी में, मतलब वो इस तरीके से एक नदी है नीचे, उसके ऊपर में दो नहरें बह रही हैं, ठीक। तो और तीनों का पानी मिलता नहीं है। अच्छा। तो इस तरीके का एक वो बना हुआ है पुल, और जो अंग्रेजों के टाइम से है। तो वहाँ पे छावनी हुआ करती थी अंग्रेजों की। तो वहाँ की स्टोरी है वो। वहाँ पे होता क्या था, काफ़ी टाइम से कभी बस गिर रही है नदी में, कभी गाड़ी गिर जा रही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर महीनों में होती हैं, खासकर गर्मियों के टाइम पे। अच्छा। अब आप एक चीज़ इसमें ये समझो, अधिकतर गाड़ियाँ कभी भी गिरती हैं जब कोहरा हो या कोई और चीज़ हो, ठीक है। कोहरा वगैरह में ज़्यादा गिरती हैं वहाँ पे चीज़ें। अच्छा। क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है। लेकिन वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब गाड़ियाँ गिरती हैं तो वो गर्मियों का टाइम होता है। अच्छा। खासकर जैसे जून से लेकर के अगस्त का महीना, इस टाइम पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। जब बारिश होती है, जब बारिश का टाइम होता है, बहुत सारी ऐसी हुआ है कि रेलिंग तोड़ करके नीचे सीधी गाड़ी। अच्छा। तो इसी से जुड़ी हुई 2-3 कहानियां हैं जो काफ़ी सुनने में आती हैं। पहली तो ये है कि एक कोई पुरोहित थे। ये सिलसिला बहुत टाइम से लगा हुआ था, मतलब लोग बाग जाने से डरते थे वहाँ पे। अब तो काफ़ी डेवलप हो गया है वो एरिया, लेकिन उसका भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग बाग रात में अभी भी जाने में डरते हैं। एक तो वो फॉरेस्ट की जगह है, दूसरी चमगादड़। वहाँ पे इतने बड़े साइज के आपको आज भी मिलेंगे जो आपने देखे नहीं होंगे। लगभग हजारों की तादाद में चमगादड़ आज भी। शाम 6 बजे के बाद में अभी भी, जैसे रेलवे जो लाइन भी गई हुई है वहाँ से, तो रेलवे लाइन के पास में भी अभी बहुत एक्टिविटियाँ होती हैं, बहुत सारी। कभी किसी को कोई सिर कटा आदमी दिख गया, इस तरीके की बहुत स्टोरी है। या फिर वहाँ पे कभी कोई भी व्यक्ति गया हुआ है तो उसको पानी में छलावा वगैरह दिखना। तो ये एक स्पॉट बना हुआ है वहाँ पे। अच्छा। तो कभी भी कोई भी जना जाता है, हर किसी के मुंह से आप कोई ना कोई नई कहानी ही सुनोगे। जैसे एक मेरे फादर की भी है उसमें, और वो उन्होंने अभी मुझे बताई थी। तो वो भी सेम ही स्पॉट था। एक्चुअल मेरे फादर रेलवे में है। तो क्या होता है, वो आरएमएस में है, रेलवे मेल सर्विसेज। अब तो रिटायर्ड हो गए। तो रात के टाइम पे कभी कभी ट्रेनें लेट आती थी। अच्छा। तो ये उसी से ही जुड़ा हुआ एक रेलवे फाटक है, और रेलवे फाटक से 4 किलोमीटर आगे वो नदी पड़ जाती है। तो रेलवे फाटक से लेकर के वो नदी तक एक जोन जो है उस पर एक्टिविटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं।
जैसे फाटक के पास में काफी लोग कट गए क्योंकि पीछे बस्ती है, तो वहां पे भी एक्टिविटियां होती हैं। तो मेरे फादर बताते हैं कि एक बार रात में ट्रेन कोई आती थी मैलानी से, और वो पहुंचती थी वहीं जगह पे, जगह का नाम मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो उस पर्टिकुलर स्टेशन पे वो पहुंचती थी, तो पापा हमारे रेलवे में जो डाक आती थी उसको लेने के लिए जाते थे। अच्छा। हाँ, तो पापा बताते हैं कि एक बार ऐसा कुछ हुआ कि कुछ लोग, जैसे 3-4 लोग जाया करते थे, तो पापा हमारे बोल रहे हैं कि हम अकेले चले गए उस दिन आगे, कि चलो आगे तक टहलते हुए चले जा रहे हैं, ट्रेन में आने में भी टाइम है। वो जना जो भी उनका एक ट्रॉली टाइप की होती है, तो वो ट्रॉली लेकर के आ जाएगा। दूसरा जो लड़का है उन्हें डाक चेक करनी होती थी पहले, तो ले जब तक मैं चेक करूंगा कि कितनी आई है तब तक वो ट्रॉली लेकर के आ जाएगा, क्योंकि ट्रेन उसके आगे नहीं जाती थी, तो खाली वहीं पे हो जाता था। अब वो पहुंचे, तो पहुंच करके जैसे रेलवे फाटक जो पड़ता है, रेलवे फाटक के पास में वो डिब्बा लगता था। अब रेलवे फाटक के पास पहुंच करके उन्होंने क्या देखा कि ट्रेन की पटरी जो पड़ी हुई है, ट्रेन की पटरी के पास कोई आदमी कटा हुआ पड़ा हुआ है, जैसे ट्रेन से कट जाता है, तो वो बॉडी टाइप की है उसकी, वो पड़ी हुई है वहां पे। अब पापा ने देखी और देख करके वो घबरा गए। अच्छा। अब घबरा करके वो वापस गए तुरंत पीछे की तरफ, कि उन्होंने कि एक काम करता हूँ, उनको सूचना दे देते हैं, जो रेलवे पुलिस जो होती है। हाँ, ठीक है। तो रेलवे पुलिस को वो सूचना देने के लिए गए वापस। तो वापस जाते में क्या हुआ वहाँ पे कि उन्हें जो भी पुलिस वाले जो मिला, तो उन्होंने कही नहीं भाई साहब, हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि कोई ट्रेन से कटा है। तो पापा ने बोला कि नहीं, अभी मैंने देखा है कि वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है, आप चलो संग में, चल करके देखो। तो भाई उनने कांस्टेबल को भेज दिया कि जा भाई चेक करके आए इनके संग कि कहाँ पे बॉडी मिली हुई है ना। अब वो वहाँ पे जाते हैं दोनों लोग, वहाँ पे जाकर के क्या देखते हैं, बॉडी है ही नहीं, बॉडी गायब, बॉडी गायब। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीजें होती रहती है ना। और सेम टू सेम स्टोरी, सेम टू सेम। अब सोचो, मेरे फादर रिटायर्ड हो चुके हैं काफी टाइम पहले, और ये स्टोरी लगभग जब वो उनकी जॉब लगी थी तब के टाइम की है। तो वो लगभग बता रहे हैं 20-25 साल पहले की बात। ठीक है। अभी एक मेरा फ्रेंड और है, वो क्या, उसका काम क्या है कि लाइन को चेक करना, कि आगे जाकर के जैसे सिग्नल डाउन हो जाता है कभी कभी रेलवे की लाइनों पे, कि सिग्नल डाउन हो गया, अब वो कभी कभी कट नहीं होता है, तो सिग्नल तक जाना पड़ता है और जा करके उसको दोबारा उठाना पड़ता है। ठीक, तो वो भी वही जोन है। अच्छा। हाँ, अब उसने भी मुझे सेम चीज बताई। एक बार ऐसी बात हो रही थी उससे भी, तो वो सिग्नल वगैरह दिखता है वहां पे, तो वो बता रहा है कि एक बार सिग्नल भाई डाउन हो गया उधर, और वही नदी की तरफ में। अब उनने मुझसे बोला कि जब तक वो उठेगा नहीं सिग्नल तब तक ट्रेन आगे बढ़ेगी नहीं, तो ड्यूटी तो रहती है, हमें जाना तो पड़ता ही है। ये बोल रहा, अब मैं गया वहां पे, मैं धीमे धीमे पहुंच रहा हूँ, और पहुंच करके मैं क्या देखता हूँ कि एक लेडी है, वो कटी हुई है, मतलब उसका सिर जो है वो अलग। अच्छा। और बॉडी रेलवे की इस तरफ में पड़ी हुई है। तो उसने वहां पे जा करके तुरंत वो भाग करके वापस, तो उसने पीछे आकर के फोन करा कि ऐसे ऐसे बात है भाई साहब, कि यहाँ पे ऐसे ऐसे एक औरत कट गई है। तो वहां से रेलवे के और भी लोग आए, क्योंकि उनकी ड्यूटी जिनकी रहती है। वहां पे जब उन्होंने बताया कि कौन सी जगह है, वहां पहुंचे, फिर बॉडी गायब, फिर से बॉडी गायब हो गई। हाँ, और ये ज्यादा टाइम की बात नहीं है। अच्छा। दोनों चीजें सेम जगह, मतलब एक जोन है जहाँ पे एक्टिविटी होती है, एक जोन है जहाँ पे एक्टिविटी होती है, और कोई भी जना वहाँ पे अगर आपको फील करना है ना वो जगह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप रात के 12 बजे जाओ या 1 बजे जाओ, आप शाम को 6 बजे के बाद चले जाओ, जैसे ही अंधेरा हो, वहां पे कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई भी नहीं मिलेगा, सिर्फ रेलवे वाले जाते हैं, रेलवे की ड्यूटीज है। वैसे नॉर्मल इंसान, अगर आप जैसे दूसरी साइड में रोड लगा हुआ है, जैसे दो जाते हैं ना, कि इधर 2 पुल बने हुए हैं, तो एक रेलवे का पुल है और एक उनका पुल है रोड वगैरह का। तो रोड वगैरह वाले पे जैसे जाओगे ना, तो वहां पे एक कनेक्ट करता है वो रेलवे वाले को, तो आप वहां पे गाड़ी लगा दो, जैसे बाइक वाइक लेकर के तो जा सकते हैं वहां तक, क्योंकि उस जगह पे फॉरेस्ट की भी वो
प्रॉपर्टी बनी हुई है। हम्म अब प्रॉपर्टी वहां पे उसके जस्ट पीछे ही है वो जगह। शाम के टाइम पे जैसे काफी लड़के गए घूमते फिरते, क्योंकि बहुत सारे लड़के पहुंच जाते हैं वहां पे ड्रिंक फ्रिंक करने। अब वो लोग पहुंचते हैं, कुछ ना कुछ कांड होता है, तुरंत भागते हैं वहां से। अच्छा। कभी काफी टाइम पे उनको ऐसा लगा जैसे पानी है वहां पे, तो छलावा भी है। कहते हैं ना कि छलावा डुबा करके मारता है, तो पानी में अधिकतर वो लोग दिखते हैं। और काफी जगह पे उसको छलावा भी बोला जाता है, पनडुब्बा भी बोला जाता है। अच्छा। हाँ, कुछ लोग पनडुब्बा भी बोलते हैं उसे, जो पानी में डुबा करके मारता है। तो वो भी है वहाँ, और काफी लोगों ने ये चीजें बताई हैं। अच्छा। और वो स्टार्टिंग तभी से ही चल रही है, लेकिन ये एक्टिविटियां अभी पता है कम हुई। वो कैसे हुई, इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। एक कोई पुरोहित जो कि राजस्थान से एक क्षेत्र पड़ता है, तीर्थ स्थल है वहां पे, उसी के जगह के आगे फेमस हो गया है काफी। तो वो वहां पे जा रहे थे, क्योंकि राजस्थान के काफी लोग जाते हैं वहां पे। तो वो हर की पौड़ी जैसे अपनी वो बनी हुई है, तो ऐसे ही वहां की भी मान्यता है, वो भी पौड़ी एक बनी हुई है। वहां पे गंगा का पानी ला करके भरा गया है। अच्छा, गंगा का पानी वहां लाके भरा गया है? हाँ, पाइपलाइन के थ्रू लाया गया है। पाइपलाइन के हाँ, और वो क्योंकि गंगा वहां से 30 किलोमीटर है। अच्छा। और उस जगह से 15 किलोमीटर है, तो वहां से पाइपलाइन एक बिछा करके वहां तक लाया गया है पानी उसका। तो उसकी मान्यता ये है उस पौड़ी की कि अगर आप उसमें अस्थि विसर्जन करोगे तो वो पूरी तरह से अस्थियां गल जाती हैं। अस्थियां गल जाती हैं मतलब जो टुकड़े होते हैं अस्थियों के, वो गायब हो जाएंगे वहां पे कुछ 3-4 दिनों में, बिल्कुल साफ। अच्छा। तो काफी रिसर्च भी हुई है उस पर, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करी है इस बात की कि कहीं कोई केमिकल तो नहीं है। लेकिन कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, नॉर्मल पानी है। नॉर्मल पानी है। अच्छा जी। ये भी एक चमत्कारी तौर है। तो वो वहीं पे ही जा रहे थे, तो वही स्पॉट पड़ा। और वो स्पॉट होते ही लोग बाग बताते हैं गाड़ी वहां पे पलट गई। अच्छा। मतलब गिरी नहीं नदी के अंदर, लेकिन उसी जगह पे वो पलट गई। और जैसे ही वो पलटी, मतलब तो वो कुंड है या फिर नदी है? नहीं, नदी है। जो दूसरी जगह मैं बता रहा हूँ जहाँ पे वो जा रहे थे, वो कुंड है। अच्छा। तो नदी पे वो गाड़ी पलट गई उनकी। तो काफी लोगों ने जैसे उठाने वगैरह के लिए आ गए थे उन्हें। उठा करके जैसे ही उन्हें उठाया, तो वो गाड़ी से निकलते संगी एक ही बात बोले, एक पर्टिकुलर जगह पे देख करके, जो शमशान घाट जो बोलते हैं, मरघट जिसे बोलते हैं उधर, उस तरफ देख करके वो बोले कि तुम्हें जितना आतंक अपना मचाना था तुमने मचा लिया, अब नहीं मचा पाओगे। ये बात बोल करके वो पंडित जी चले गए, पुरोहित जो थे चले गए, सोरों की तरफ चले गए, उधर दूसरा जो जगह है। अच्छा। वही कुंड जिधर है वहां चले गए। जाने के बाद में कुछ टाइम बाद में उन्होंने और भी पुरोहित वगैरह थे, उनसे बात करी कुछ। तो उन्होंने वहां पे एक काली देवी की मूर्ति को स्थापित करा है। अच्छा। और वो मूर्ति आज भी वहां है, आज भी। अब उसकी वजह से लेकिन होता ये है कि जो एक्सीडेंट होते थे वो अब इतने नहीं होते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि एक एक्सीडेंट तो होगा, कभी बस गिर जाए या कोई भी चीज गिर जाए या बाइक गिर जाए, एक एक्सीडेंट तो जरूर होता है। मतलब अब वो बलि मांगते हैं। अच्छा, वो जगह बलि मांगती है? बलि मांगती है अब। अच्छा। तो जैसे काफी लोग हैं, ये भी चीज मुझे कब पता चली, मैं तब 10th क्लास में था। तो मैं किसी एक नॉर्मल शॉप जो होती है, तो अकाउंटेंट का काम करता था मैं, उनके फाइल वगैरह बनाता था। तो उन्होंने मुझसे कही कि एक काम करते हैं, हमें जरा वहां तक चलना है, दवाइयों का ही काम था उनका। तो बोल रहे हैं आपको तुम मेरे संग चलो। तो भाई मैं गया उनके संग। तो अब वो पहुंचे हम लोग वहां पे, और पहले तो वो नदी पर रुके, उनने कुछ बोला, मैं बाइक चला रहा था, तो वो उतर करके उनने कुछ बोला, और बोल करके वो बैठ करके संग में चले गए। हम अपना पूरा मार्केट का काम हम करके, तो उनने वहां से 2 लौकियां खरीदी जिस जगह पे जब काम खत्म हो गया तब। और लौकी खरीद करके वो आए, तो आ करके उनने बस मुझसे बोली कि एक काम कर लल्ला, जरा यहाँ पे गाड़ी रोक लियो नदी पे। मैंने नदी पे गाड़ी, मुझे पहले ये लगा कि लौकी उनने घर के लिए खरीदी होगी, क्योंकि गांव वगैरह में सस्ती और बढ़िया मिल जाती है ना। तो गांव के एरिया में तो गए हुए थे, शहर वगैरह में नहीं मिलती इतनी सही। दिमाग में वही आया कि शायद घर के लिए खरीद रहे होंगे लौकी। अब वो वहां पे नदी के पास पहुंच करके उनने तुरंत ही कही लल्ला जरा बाइक रोकी है यहाँ पे। मैंने बाइक रोक दी। तो वो यूँ बोल रहे कि कुछ बोलियो मत, कुछ पूछियो मत। अच्छा। मतलब उतरते ही। तो मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं पूछा उनसे। वो उतरे, उनने दोनों लौकियां ली और नदी में
डाल दी, अच्छा। मतलब अपनी जगह किसी और को। समझ गया। समझ गए? तो वो वही टाइम था गर्मियों का, वही टाइम जिस टाइम पे ये एक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा। तो उनने दोनों लौकियां डाली, बाइक पे बैठे और बैठ करके उनने तुरंत कही कि चलो सीधा। बाइक जब आगे गई तब मैंने उनसे पूछी दुकान पे पहुंच कर कि चाचा, मैं उनको चाचा ही बोलता था कि चाचा ऐसा क्यों? तब उन्होंने ये वाली स्टोरी पूरी बताई मुझे। अच्छा, कि ऐसा ऐसा हुआ कि था। ऐसा ऐसा होता है और इस चक्कर में ताकि हमें कुछ ना हो इसके लिए मैंने बलि दे दी, लौकी वहां पे चढ़ाई है। लौकी बलि दे दी एक हाँ, तरह से, मतलब एक चढ़ा दी। तरीके वो कद्दू या कुछ भी चीज लोग बाग भेंट चढ़ाते दे हैं ना, दी। भेंट दे दी, तो वो भेंट दे दी उन्होंने। हाँ। अच्छा, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई बाद में। हाँ। अच्छा, तब तो हम लोग बच्चे थे तो जल्दी जाने को नहीं मिलता था, लेकिन एक यार सीन हुआ हमारे साथ उसी जगह। अच्छा। वो इंसिडेंट है कॉलेज का, कोई 11th के आसपास का। हम 4-5 लड़के गए उधर उधर उसी जगह पे जा रहे थे हम लोग कि वहां पे जाते हैं और जा करके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो बंक मारा था हमने कॉलेज से, कॉलेज बंक मारा था। तो कॉलेज बंक मारने के बाद में हम लोग उस जगह पे पहुंचे, तो वो पीछे से एरिया थोड़ा सा सुनसान है। अच्छा। लेकिन हम 4-5-6 लड़के थे, तब इतनी अकल नहीं थी। अब हम लोग वहां तक पहुंच गए, नदी तक। ठीक, अब नदी पे होता क्या है भाई, हम वहां पे पहुंच रहे हैं, खूब मस्ती मजाक चल रही है, वही जगह जो मैंने बताई थी जहाँ पे चमगादड़ें उड़ती हैं, उसी जगह जो रेलवे वाला जो पुल है। ठीक है, हम लोग, और एक चीज है, चलो इत्तेफाक वाली बात अगर होती है तो एक होगी, 2 होगी, 3 लोगों के संग, 4 लोगों के संग थोड़ी होगा। सही बात है। हम 5-6 लड़कों का ग्रुप, तो हम वहां पे पहुंचे बंक मार करके। तो क्या हुआ, मेरे संग एक मेरा दोस्त और था, उसका नाम पंकज है, तो वो भी था। अब हम लोग वहां पे नदी पे पहुंच गए हैं, तो नदी पे पहुंच करके क्या देखते हैं, एकदम तो नॉर्मली चल रहा था सब कुछ, कोई अपनी बात कर रहा है, कोई हंसी मजाक, ये सब। इतनी देर में एक लड़का और था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कॉलेज में ही था वो भी हमारे संग। तो उसने एकदम से कही नदी की तरफ देख करके कि अरे भाई देख नीचे के ना, देख शुतुरमुर्ग फंसा हुआ है, वो बगुला फंसा हुआ है। बगुला? बगुला। तो कहाँ से आ गया? हाँ, कि बगुला फंसा हुआ है नीचे, पक्षी कोई। तो हम लोगों ने कही पक्षी कहाँ पे है नीचे? अब हम लोगों ने देखी, अब हम लोग, दिख रहा है वो सबको। ठीक, अब हम लोग, मैंने बोला कि नहीं वो नहीं है, कुछ और है ये। अच्छा, वो फंसा हुआ पता है क्या था? बॉडी। तो अब वहां पे भाई बॉडी पड़ी हुई है। अब मैंने उससे कही, मैंने कि भाई अब बॉडी पे कपड़ा नहीं है, बिल्कुल भी कपड़ा नहीं है। हाँ, कपड़ा नहीं है बॉडी पे। मेल बॉडी है जो बैक साइड पे, मतलब उल्टी है, और वो एक जगह पे फंसी हुई है और हाथ उसका ऐसे ऐसे लहरों में हिल रहा है। ठीक, अब हम चारों बंदों, और जैसे ही मैंने बोला कि भाई ये बॉडी है, क्योंकि ये उसका हाथ है, जो हम पक्षी की चोंच समझ रहे थे, क्योंकि बगुला सफेद होता है। तो वो हम लोग उतने बड़े थे नहीं। जब मैंने कही नहीं नहीं भाई ये कोई इंसान है। अब उसके बाद डर गए सब में ये हुआ कि भागो। तो भागते टाइम पे क्या हुआ कि पंकज भाई जो थे हमारे, उनकी चप्पलें रह गई पीछे। ठीक, चप्पल रह गई या कोई और चीज रह गई थी, कुछ तो रह गया था पीछे। अच्छा। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कोई चीज, लेकिन पीछे छूट गई थी हमसे। अब हम भाग करके बहुत आगे तक आ गए, बिल्कुल स्कूल के पास तक, स्कूल का एरिया जो आ गया है जहाँ पे हम सेफ साइड में हैं। अब वो बोलता है यार मेरी वो चीज वहीं गिरी रह गई, घर पे बहुत मार पड़ेगी यार, तुम लोग यार चलो हम लेकर के आ जाते हैं। ठीक, अब हम दोबारा में जाते हैं, डर बराते हुए कि उसने वो लड़के का, हाँ वो यतेंद्र नाम था उस लड़के का। तो बोलता है अरे कुछ नहीं होगा, हम हैं चारों लोग संग में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम वापस चल रहे हैं। अब हम वापस जाते हैं भाई। वापस जाते में क्या होता है कि एक जगह पे हमें एक इंसान, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो वो इंसान थोड़ा सा एजेड है, हाथ में लाठी लिए हुए है। अच्छा। अब वो चल रहा है तो वहां पे, हाँ मतलब उस कूड़े के ढेर में वो कुछ ना कुछ चल रहा है, तो इंसान जैसे ही बिल्कुल। ठीक, अब हम लोगों ने उसे देखा, देख करके हम नदी की तरफ बढ़ गए कि हाँ ये ऐसे ऐसे कोई इंसान है जो कि वहां पर लोग, क्योंकि टोपी वगैरह जो होते हैं वो कपड़े भी धुलने आते हैं, लेकिन क्या पता उनका होगा, ये कोई बकरी वगैरह लेकर के आया होगा अपनी चराने।
वो लोग होंगे। अब आगे बढ़ करके हम लोग गए, बढ़ करके उसी जगह पे हमने वो चीज़ ढूंढी। जब वो चीज़ मिली तो मिलने के बाद हुआ क्या, मेरी निगाह गई पानी में कि एक बार दोबारा देख लेते हैं। हम तीनों, मैं था और यतेंद्र था। पंकज वो चीज़ ढूंढ रहा था जो उसकी गिर गई थी। उसे वो चीज़, उसने बोला कि चीज़ मिल गई है। हमने पानी में झाँका, देखा भाई बॉडी गायब है, बॉडी नहीं मिली, नहीं है वहाँ पे। और वो जिस हिसाब से पहले फंसी हुई थी, पॉसिबल ही नहीं था कि इतनी जल्दी वो निकल जाए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि लट्ठे टाइप के लगे हुए हैं वहाँ पे कूड़ा रोकने के लिए। तो वो जगह ऐसी ही है जहाँ पे फंसी हैं बॉडियां आकर के। अभी जब केदारनाथ में जब वो आई थी बाढ़ वगैरह, तो वहां तक बॉडियां पहुंची थी, वहां तक फंसी थी। तो क्योंकि वो गंगा कैनाल है, जो कैनाल है वो गंगा कैनाल है। अब बॉडी नहीं, अब भाई और हालत खराब। अब हम लोग पीछे भागे, मैंने की जगह मिल गई भागो। तो वो आदमी मिल गई, हाँ चीज मिल गई है, भागो। हम लोग जल्दी तेज चल रहे हैं, मतलब भाग नहीं रहे हैं, तेज चल रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम पहुंच जाएं। और वो आदमी हमें दोबारा देखा खड़ा हुआ, मुझे और हम तीनों को। हमने उसे घर उधर जाते में क्रॉस, उसने हमसे कुछ नहीं बोला है, कोई भी चीज नहीं। कितने बजे का सवेरा होगा? ये था दोपहर का टाइम, क्योंकि ये सब चीजें कभी कभी दोपहर में भी होती है ना। क्योंकि लोग बाग बोलते हैं ना कि दोपहर के टाइम में आप लू लपट जो चलती है और ब्यादा बड़ी उठती है गाँव में, ये सब चीजें होती हैं। अब हम लोग दोपहर के टाइम पर तुरंत भाग करके वापस आ रहे हैं। तो क्या आया कि जैसे हमने उस आदमी को क्रॉस करा, तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी पता नहीं क्या आई है। हाथी की लीक पड़ी भाई यहाँ पे। तो हाथी आसपास भी हो सकता है भाई, ये हाथी है भाई, कहीं आगे मिल भी सकता है हमें। जंगल सफारी के साथ स्टोरी सुन रहे हैं भाई। अरे भाई गजब। चलो, हाथी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये कुछ है क्या? हिरन दिखा दो भाई, दिखा दो कैमरे में। ये देखो हिरन विद जंगल सफारी। किधर है? ये रहा हिरन। दिख गया कैमरे में? आ जाओ। मुझे पहले लगा गाय जैसी कुछ है। मैंने उसे ऊपर देख लिया था। अब उसको आदमी को हमने क्रॉस कर दिया आगे की तरफ। पीछे पलट करके पता नहीं मेरे दिमाग में गया ही, मैंने कि ये आदमी, एकदम से दिमाग में आया ये आदमी तब भी यहीं खड़ा हुआ था और लौट करके आते में भी यहीं खड़ा हुआ है। तो मैंने एकदम से पीछे पलट करके देखा, और जैसे ही पीछे देखा यार वो आदमी नहीं, गायब। ये हाथी का क्षेत्र है भाई, बहुत ज्यादा वो पड़ी है, और हाल की ही है, हाल फिलहाल की ही है। बहुत स्ट्रॉन्ग एलिफेंट जोन पे जा रहे हैं अभी हम। ये देखो इस पूरे रास्ते में है भाई, या तो हाथी नीचे उतरे हैं, रोड के रास्ते गए, और या फिर रोड के रास्ते गए, तो चले गए, या फिर आगे मिल भी सकते हैं, या फिर आगे मिलेंगे। भाई स्टोरी के साथ साथ सस्पेंस भी बढ़ता जा रहा है रास्ते का। हाँ जी बताओ स्टोरी। हाँ, अब यार बंदा वो गायब। सही बताऊं, घर पे आकर बुखार पड़ गया था मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि वो आदमी मिला ही नहीं, आदमी मिला ही नहीं वो कि किधर गया। ये वो स्पॉट है, आज भी है, अभी तक ये सब चीजें होती हैं उस जगह में। अच्छा, तो भाई ऐसी स्टोरी के साथ ऐसी स्टोरी चलती रहे, और साथ साथ अपना ये रास्ता भी कटता रहे, इन बिटवीन कोई जानवर दिखता रहे। देखो उसी जगह से स्पॉटेड कितनी स्टोरियां हैं। ठीक, एक और है स्टोरी। एक बार जब हम लोग खरगोश भी दिखा दो भैया। दिख रहा है वो जा रहा है, दिख रहा है भाई, ये रहा, ये भाग रहा है। ये बड़ी डरावनी स्टोरी है। क्या होता है कि एक न्यूज आती है कुछ टाइम पहले वही स्पॉट की, कि वहां पे एक बस गिर गई है, और उस बस में 40 लोग थे, केवल 6 महीने की एक बच्ची बची, बाकी सब खत्म। अच्छा, ये गेट से बाहर आ गए हम लोग। हाँ, सीमा प्रारंभ हुई है ये, थाना दोमा कोट। हाँ, तो
40 लोग जो थे सब खत्म, केवल 6 महीने की बच्ची बची, सब लोग डूब करके मरे थे। अच्छा। ठीक है, इसीलिए वहां पे ये कहा जाता है ना कि छलावा जो पनडुब्बा जो मैं बता रहा हूँ, इस वजह से है क्योंकि अच्छा। बहुत सारे लोग डूब करके मरे हुए हैं वहां पे, उस पर्टिकुलर जगह पे। अब वो एक स्टोरी है, एक दूध वाले भैया आते थे, तो वो आते थे नदी के उस पार से। तो क्या हुआ, उनने वो वैसे मोस्टली सुबह के टाइम पे आते थे, लेकिन एक दिन जब उनके संग बहुत भयावह चीज हुई, ये जब बस गिरी, बस गिरने के लगभग 6 महीने बाद बस गिरी तो क्या हुआ था, मतलब बस में 40 लोग मरे। 40 लोग? हाँ, और ये एक न्यूज़पेपर में निकला कि हाँ 40 लोग मरे। सबको मालूम है वहां पे ये चीजें होती हैं। ठीक है, कभी गाड़ी गिर रही है, कभी कुछ गिर रहा है, कभी कोई चीज गिर रही है, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है, ये वहां पर लगा रहता है। तो वही एक नॉर्मल दिमाग में रहे कि हाँ चलो अब गिरी है, वो तो होता ही है वहां पे, तो किसी ने इतना वो नहीं लिया। तो एक जो दूध वाले भैया थे, हमारे घर के नीचे एक दुकान हुआ करती थी हलवाई की, तो वो उनके यहाँ आते थे दूध देने। तो अब दूध का जो कैंटर होता है वो लगभग 50 लीटर का होता है। ठीक है, वो एक पूरा का पूरा वो भर करके लेकर के आते थे कैंटर, और उनके यहाँ पे दूध वो दे जाते थे। तो वो ये बता रहे हैं कि सुबह के टाइम पे जब वो पहुंचे तो वो मतलब दुकान खुली नहीं थी उनकी भैया की, और वो हम भी उन्हीं से ही दूध लेते थे जो भैया आते थे। तो मैं भी नीचे उतर करके गया, तो जो अब वो दुकान बंद हुई और वो दूध वाले भैया बस अकेले ऐसे बैठे हुए हैं यूं, बिल्कुल मुंह नीचे करके, घबराहट में बुरी तरह से, कि बिल्कुल पसीने पसीने में। अब हुआ क्या था उनके संग कि वो आए जो भैया जो थे दुकान वाले, उन्होंने कहा तुम आज जल्दी कैसे आ गए, आपको कुछ बोला ही नहीं। अच्छा। अब उनको सदमे में अब उनने पूछा भैया ने, कह रहे क्या हुआ क्या, अरे बताओ तो सही। भाई वो बंदा हो गया, घबराहट में उन्होंने निकल जाता कभी कभी सदमे में वो एकदम से। फिर उन्हें पानी वानी दिया, उन्हें कह रहे तुम घबरा गए हो, बैठो पहले आराम से। बैठाया। अब भाई वहां पे सब लोग, हम लोग भी खड़े हो गए, ऐसा क्या हो गया भैया के संग में, भैया क्या लूटपाट हो गई, क्या चीज हो गई, कैसे ये सदमे में कैसे आ गए एकदम। अब वहां पे था क्या कि ये बता रहे कि भाई साहब मेरी सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो मुझे लगा कि टाइम वही हो गया, घड़ी वड़ी गाँव वगैरह में नहीं देखी उनने, तो एक वो होता है ना, एक आदमी की आंख खुली, उसको लगा कि हाँ चलो इतने बच गए होंगे, निकलते हैं। जंगल में कैमरा लगा है, देखिए। नहीं है, हमारी लाइट है, हमारी लाइट है, हमारी लाइट की है। अब हाँ तो मैं कहाँ पे था, हाँ तो वो जल्दी उठ गए थे, तो उनने बोला कि चलो दूध वगैरह ले लेते हैं। तो उनने जल्दी जल्दी दूध काढ़ा करके वो निकल गए। मोस्टली निकल गए थे 4:30 के बजे, 4:30 के टाइम पे, और वो निकले 3 बजे के आसपास। ठीक है, उन्हें लगा 4 बज गए, वो निकल गए। अब निकल करके वो नदी के पास जैसे ही पहुंचे तो उन्हें पहले बड़ी ही चीखने चिल्लाने जैसी आवाज, जैसे रो रहा है कोई, रो करके देखा, पता नहीं कौन रो रहा है, मतलब बहुत सारे लोग रो रहे हैं। उन्हें आवाजें ऐसे आ रही थी उस जगह पे, वो एक वो जैसे नदी के साइड से रास्ता चलता है और आगे जाकर के रोड पे जाकर के घूम जाता है उनके गांव से। अब वो नदी के साथ साथ चल रहे हैं और रोने की आवाज कंटिन्यू आ रही है, वो बाइक भगाए जा रहे हैं उसी में कि मैं कैसे भी करके रोड तक पहुंच जाऊं। और तो की आवाज है कि भैया दूध दे जाओ, बच्चे हमारे भूखे हैं, बच्चे हमारे भूखे, रोते हुए ये सुनाई दे रहा है उन्हें प्रॉपर। सोचो ये बोलते हुए मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं जिस हिसाब से वो सुना रहे थे। और चल भी हमारे जंगल में रहे भाई। हाँ, कि इस तरीके से तुरंत उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आवाजें आ रही थी, और वो आए। तो आते आते तो उनको कैसे तैसे करके वो रोड पे पहुंचे, और रोड पे पहुंच करके जल्दी बाइक भगा करके वो सीधा उन्हीं की दुकान पे रुक गए। उन्होंने कहा मैं सेफ जगह पे हूँ, लेकिन बैठे हुए थे। तो विनोद भैया ने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, सब लोग वही करने लगे, यार ऐसा थोड़ी कुछ होता है, ये थोड़ी कुछ होता है, ये कुछ नहीं होता कि ऐसे आवाजें आती हैं। तो बोलता है अरे तुम डर गए होगे, या अभी अभी हादसा हुआ है इस चक्कर में लग रहा होगा कि ऐसा थोड़ी होता है। तो उन्होंने कहा अरे चलो छोड़ो, चलो जो भी होता है तुम अब निकलो घर पे, तुम घबराए हुए भी हो, लाओ एक काम करो दूध दे जाओ। भाई उस व्यक्ति ने जैसे ही कैंटर खोला, अंदर एक बूंद दूध नहीं है।
दूध गायब सारा। दूध गायब सारा, ओ तेरी। एक बूंद, मेरी आंखों देखी बात है ये, अच्छा जी। एक बूंद दूध नहीं उसमें। ये कैसे हो गया भाई? सारा गायब हो गया, सारा दूध गायब। ये तो खतरनाक ही हो गया। इस तरीके की चीजें। एक वहीं से जुड़ी हुई एक और बताता हूँ मैं कहानी। एक 3 दोस्त है, जानने वाले थे हमारे, मतलब मुझसे तो काफी बड़े हैं, वो भैया हैं। तो उनने बताया था ये बात, वही रेलवे फाटक जहाँ पे बॉडियां दिखती हैं, उसी जगह पे, उस जगह पे एक रेलवे की फील्ड भी पड़ी हुई है। दिन में लोग वहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते थे। अब तो वो पूरी तरह से बंद हो गई फील्ड, वहाँ पे रेलवे ने अपना सामान रख दिया पूरी फील्ड में। तो वो वहाँ से लोग बाग रात के टाइम पे नहीं निकलते थे, यही वजह से, क्योंकि वो फाटक पड़ता था सामने। ठीक है, इसलिए रात में नहीं निकलते थे। तो ये तीनों जने, अच्छा वो रास्ता भी शॉर्ट पड़ता है घर की तरफ आने के लिए ऑन रोड से। तो क्या हुआ कि वो तीनों जने थे, तो वो दोस्त के यहाँ पे पार्टी उनकी चल रही थी किसी ढाबे पे आगे। नदी के पास में ढाबे वगैरह भी पड़ते हैं, क्योंकि वो तो चलता हुआ रोड है। तो उनने वहीं पे ढाबे पे पार्टी वार्टी करी, सबके सब ड्रिंक करे हुए थे। तो ड्रिंक करके वो तीनों बंदे, एक जना बाइक चला रहा है और एक जना बीच में बैठा हुआ था, और तीसरे वाले जो भैया थे जिन्होंने ये स्टोरी बताई, वो सबसे पीछे थे। तो ये बताते हैं कि हम लोग उधर ही की तरफ जा रहे हैं, तो उसने बोला एक काम करते हैं, फाटक की तरफ से ले लेते हैं गाड़ी, हम लोग घर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उसने बोला कि ना भाई 12 के आसपास का टाइम है, उधर से नहीं निकलेंगे, वो जगह ठीक नहीं है। ठीक। तो उसने बोला कि अरे कुछ नहीं होता यार, बोलता है हमसे बड़ा भूत थोड़ा ही है। मतलब पीने के बाद तो लोग बाग वो हो जाते हैं उस तरीके, दिमाग में यही चलता है, दिमाग में यही चलता है कि यार कुछ भी होगा देख लेंगे, कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो तीनों जने बढ़े उधर। तो बढ़ने के बाद क्या हुआ, उस फील्ड के पास में ही एक जगह पड़ी, तो ढचका सा है, मतलब गड्ढा सा। गड्ढे पे जैसे ही ढचका लगा उनको, उनकी बाइक बंद हो गई। अच्छा। तो वो पीछे जो भैया थे, उनने तुरंत बोला आगे वाले से, देख देख साले, मैंने तो उससे कही थी कि तू क्या कहते हैं यहाँ से मत चल, यहाँ से मत चल, अब देख ले बाइक बंद हो गई। अब वो किक मारे, किक स्टार्ट ना हो। भाई बहुत मारते रहे। तो जैसे ही उनने, वो भैया डर गए थे, उनने हनुमान चालीसा से बोलनी चालू करी। जैसे ही हनुमान चालीसा से बोली, गाड़ी स्टार्ट हुई, और सामने पता है क्या देखते हैं, जहाँ मतलब एक जगह 4 या 5 औरतें सामने, किसी का सिर नहीं। अच्छा। लाइट की रोशनी सी थी उन्हीं पे। अब उसने घबरा करके क्या करा, उसके दिमाग में वो आया कि भागो यहाँ से। उसने एक्सीलेटर दिया बाइक का, और वो उन्हीं की तरफ में, मतलब उसी के पास से रास्ता था निकलने का, वो उधर ही की तरफ भागे। और ये बंदा पीछे हनुमान चालीसा बोल रहा है कंटिन्यू। मतलब जैसे ही वो उनसे हल्का सा पार हुए हैं, एकदम से वो गायब हुई हैं, चारों पांचों गायब होते संगी सामने देखा खंबा, बाइक सीधी खंबे में घुसती। वो तो वो हनुमान चालीसा बोलते हुए, पता नहीं क्या किस्मत थी, क्या था उनके संग, भगवान साथ था। वो तो आज भी यही बोलता है कि भैया भगवान साथ था, क्या था। एकदम से बाइक का हैंडल मोड़ा और सीधा निकले, मतलब खंबे में घुसे नहीं, बच गए। मतलब एक तरीके से एक्सीडेंट होता उसको देखते हुए घबराहट में। अगला जना सीधे, वो बता रहा है कि मैं तो सीधा घर पर जाकर के रुका, और जो जना बाइक चला रहा था वो इतना डर गया था, वो अपने चबूतरे पे लेट गया। तो बोलता उसको जब मैंने देखा कि भाई वो अपने चबूतरे पे लेट गया और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, बोलता है मैं पैदल भागा था भाई घर तक, गेट तोड़ के अंदर घुस गया हूँ मैं, कुंडी लगी हुई थी गेट की, लकड़ी का गेट था, धक्का मारा सीधे अंदर गिरा हूँ घर में अपने। इतना डरा हुआ था वो। वही फील्ड वही सेम जगह, 4 औरतें बिना सर की, 4 औरतें बगैर सर की वहां पे। अब देखो, अब इसको अगर मिलाया जाए तो सबसे पहली जो स्टोरी मैंने बताई अपने फादर वाली, उनने भी बोला एक बॉडी देखी, लेकिन बाद में देखने गए कोई नहीं। दूसरी, वो जो लड़का है जो अभी रिसेंट में जॉब करते हैं, मुझसे 4, 5, 6 साल बड़े होंगे वो, ठीक है, उनने भी मुझे सेम स्टोरी बताई। अब सोचो, कभी मेरे पापा उनसे मिले तो है नहीं। सही बात है ना, वो कभी पापा से मिले हैं, तो दोनों जने सेम स्टोरी कैसे बता रहे हैं? ना वो बंदा जो जॉब करता था, हाँ, लाइन वाली,
वही उसी की बात तो मैं कर रहा हूँ ना। वो पापा से कभी मिला तो है नहीं ना, ना पापा कभी उसे ऐसी कोई बात बताएंगे। ऐसा क्या, दोनों जने सेम स्टोरी बता रहे हैं। चलो वो भी अगर कर दें तो जो हमारे संग हुआ वो भी उसी जगह, बॉडी दिखी बाद में गायब, वो भी एक पॉइंट है। वो भी एक पॉइंट है। तुमको भी बॉडी दिखी वहीं पे? हाँ, ये चीजें वहां पे होती हैं काफी। अच्छा। पहले डर लगता था, लेकिन लास्ट टाइम पे जब मैंने आपको बताया था ना, एक इंसिडेंट हुआ था वही शिव जी वाला, हाँ लास्ट पॉडकास्ट में जो बताया था मैंने, हाँ, उसके बाद से डर थोड़ा कम हो गया यार। अब तो नहीं है डर, अब तो नहीं है, लेकिन जानवरों का है। हाँ यहाँ पे तो है। क्योंकि उसके बाद मैंने खुद सोचो, मैंने खुद ही आपसे फोन करके एक बार पूछा कि हम लोग जा सकते हैं क्या, और जो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था वो आपकी वजह से निकल गया। तो पहले कुछ हमने भी निकाला। जा करके देखा, हाँ उससे एक चीज पता चली। जैसे पहले डर क्या लगता था कि कहीं ऐसी चीजें हानि ना पहुंचाते हैं, आपके संग में जाकर के ये चीज जब तक आप नीचे होते हैं वहां पे ऐसी चीजें हानि नहीं पहुंचाती। पानी आ रहा है भाई, ऊपर तालाब टाइप का है। हाँ है, बड़ी भयंकर लोकेशन थी यार ये देखो गुफा, जगह बहुत सही है यार। ये जगह तो सही है, खतरनाक लग रही है अब तो रात के टाइम पे। आगे उधर की तरफ में कोई हम शहर इतने ऊपर कहाँ आ गए पहाड़ में? भाई देखो ये पॉडकास्ट तो चीज अलग है, हाँ, लेकिन साथ साथ कहीं हम रास्ता ही ना भटक गए हो, पता नहीं कहाँ पहुंच रहे हैं हम पहाड़ों में। नहीं जगह तो वही है, मैप तो सही बता रहा है। क्योंकि वो जगह पहले 55 किलोमीटर जो थी, अब वो 20 किलोमीटर रह गई है बस, कट वाला जो है। आगे देखो शहर भी दिख रहा है। शहर तो दिख रहा है, हम जा कहाँ रहे हैं इतना लंबा? और रास्ता वही है, अभी तक कहीं से नहीं बदला है। पहले भी 4 घंटे दिखा रहा था ये। हाँ, लेकिन हम याद बीच है? में रुक गए थे ना, इतना भी क्या रुके? लेकिन रास्ता तो कम हो गया। तब 155 था, अब 136 है। 36 है अभी? हाँ तब से हम इतना ही चले हैं क्या? हाँ, पहाड़ों में है ना। मेरे को लग रहा है ना कुछ घट तो नहीं किया हमारे साथ में सही में, स्टोरियां सुनते सुनते। कहीं हम एक ही जगह पे घूम रहे हो, हाँ, लेकिन रास्ता तो कहीं से हमने बदला ही नहीं ना। ना कोई घटाया, ना कोई घटाया, ना कोई कटाया है यहाँ पे, ना किसी जगह हम मुड़े हैं। रास्ता वही है, सीधे चलते चलते। हाँ लेकिन एक चीज है, देखो शहर दिखने लग गया थोड़ा सा, पहले नहीं दिख रहा था। पहले भी दिख रहा था ये तो। नो सिग्नल साइड है, मैप ऑन रखना बस। हाँ मैप इसीलिए मैंने ऑन रखा हुआ है, चार्जिंग पे भी लगा रखा ताकि फोन डिस्चार्ज ना हो। लेकिन ये शहर कौन से शहर है? ये वो है वो कौन सी जगह आप बता रहे थे? मुक्तेश्वर? नहीं नहीं, अरे एक और जगह बता रहे थे जहाँ पे मगरमच्छ दिखते हैं। मारचूला? मारचूला है। मारचूला पहुंचने वाले हैं हम। हाँ भाई हम बड़े लंबे रास्ते से आ रहे हैं। भाई पॉडकास्ट विद हॉन्टेड स्टोरी विद हॉन्टेड बैक, ये क्या क्या? ये खरगोश है। हॉन्टेड बैकग्राउंड नहीं है, अगर खरगोश है ना यहाँ पे, हाँ लेपर्ड भी होंगे। लेपर्ड तो होते ही हैं हर जगह, क्या पता आगे दिख भी जाए। हाँ लेकिन भाई ऐसी स्टोरी आपको अगर देखती रहनी है ना लगातार, तो भाई आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो ये न्यू थीम पे काम किया है हमने अभी, है ना, न्यू थीम, न्यू टाइप स्टोरी, ठीक है, सब कुछ नया टाइप का किया है इसमें हमने। और अगर ये वाला तरीका पसंद आया आपको तो बताना, आपने शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, हाइप करना है, ये सब करना पड़ेगा आपको, तभी जाके हम ऐसे इस टाइप के पॉडकास्ट भी रखेंगे। क्योंकि मुझे लगा कि ये ऐसा पॉडकास्ट भी होना चाहिए। बाकी तो सारा आपके ऊपर है, आप बताओगे जैसा हम वैसा पॉडकास्ट करने की कोशिश करेंगे भाई। और पॉडकास्ट स्टूडियो में नहीं, हर जगह होने चाहिए, थोड़ा डिफरेंट टाइप के, ठीक है। कैमरा हिलता रहे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कैमरा हिलेगा चलेगा, लेकिन सोचो ना हम क्या कवर कर रहे हैं। इसमें हिरन दिखा दिया भी हमने, अगर उतना आगे टाइगर भी दिखा दें, और क्या, पॉडकास्ट में ही टाइगर दिख जाए या हाथी दिख जाए, हाथी ना दिखे तो बढ़िया ही है, उसको देखने का कोई शौक नहीं है ना भालू को।
चलो भालू तो कोई बात नहीं, भालू से तो इतना नहीं है, सबसे ज्यादा हाथी से डर है। हाथी से डरता है। और रास्ता अपने आप में डरावना है भाई, जहाँ जा रहे हैं, जिसमें जा रहे हैं हम लोग। एक मिनट रोक के देखूं क्या? क्या देखना क्या? ये भी अच्छा रास्ता। हाँ। तो एक स्टोरी और है, वो भी हमारे पॉडकास्ट तो हमारा चलता ही रहेगा। हाँ ठीक है, लाइक सब्सक्राइब आपको करते रहना साथ साथ। ये क्या आ गया? लैंडस्लाइड वाला एरिया है क्या? हाल फिलहाल में ही हुई है, थोड़ा बहुत पानी वानी से आया होगा ना। भाई रोड देखना भी जरूरी है। मतलब ये पॉडकास्ट सबसे डेंजरस पॉडकास्ट है हमारा, है ना? बिल्कुल अलग खतरनाक ही पॉडकास्ट हो गया है हमारा। कैमरा लगा था, इसके लाइट लगी है। लाइट लगी है। शहर की तरफ जा रहे हैं ना हम लोग। हाँ अब तो शहर की तरफ आ गए हैं। बढ़ने वाले हैं शहर की तरफ। लेकिन ये एक अकेली लाइट होगी तो मैं फिर समझ में नहीं आएगा उसको। देखो एक ही अकेली लाइट है बस। लेकिन शहर भी आगे आ गया ना, लाइट्स की वजह से पता चल रहा है। हाँ सब तो आगे शहर साथ साथ ये जो है ना, लाइक सब्सक्राइब सजेशन आप देते रहो, बीच बीच में बोलता रहूंगा। लेकिन ये है कि हाँ, हो सके तो मेंबरशिप जरूर लेना भाई, ठीक है? और स्टोरी चलती रहेगी, डिपेंड करता है भाई स्टोरी कहाँ तक पहुँचती है हमारी। तो एक किस्सा और है। हाँ ये भी, वैसे किस्से दो हैं, दोनों फादर के ही हैं। और दूसरे वाले के लिए तो बहुत लोग साक्ष्य हैं। मतलब घर के और भी लोग, अधिकतर लोग बोलते हैं कि जिंदगी में कभी इन्हें इतना, मतलब पापा को इतना डरते हुए नहीं देखा जितना उस टाइम देखा था। तो दो हैं, एक तो वो बताते हैं कि एक कोई जगह पड़ती है, कोई गांव है, मतलब एक सबसे बड़े वाले हमें ताऊजी थे, तो उनकी शायद ससुराल थी वो जगह, वो कोई गांव में पड़ती है, कासगंज के पास में ही कोई गांव है। काफी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उसका, कुछ अजीब सा ही नाम है। तो चलो छोड़ो नाम का तो, लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि रात का टाइम था, और रात के टाइम पे ये महली गांव धूमाकोट जाना है ना। हाँ तो वहाँ पे हुआ ही है कि पापा बताते हैं कि गांव में लाइटें होती नहीं है, ठीक है? और ये तो हाँ, ये तो बहुत टाइम पहले की बातें हैं। तो उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, लैंप वगैरह बस जलती रहती थी। तो सोचो, अब ये बताओ, ये स्लीप पैरालिसिस हो सकता है या नहीं, ठीक है? इस स्टोरी को सुनने के बाद बताना। अब उन्हें क्या लगता है कि एक गांव में वो लोग गए हुए हैं, तो गांव में पहले क्या चलता था कि स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो वो होता था ना कि जो लोग जेंट्स हैं तो उनको थोड़ी सी ज्यादा वो दी जाती थी, औरतों को बहुत ही सेफ्टी जोन से रखा जाता था कि भाई आप घर की दहलीज के अंदर रहोगे, बाहर नहीं आओगे, या घूंघट वगैरह ये सब चीजें रहती थी। तो पापा बताते हैं कि जितनी भी घर की लेडीजें थी वो सब, गांव में घर उस टाइम पे छोटे होते थे, तो सबको घर के अंदर रखा हुआ था, और बाहर जगह बहुत होती थी गांव में। अभी भी देख लो जगह बहुत होती है बाहर, तो मोस्टली जगह पे पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, ठीक। अब वो बताते हैं कि जैसे चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, 3-4, ठीक है, 3-4 चारपाई बिछी हुई हैं, और 2 पेड़, मतलब इस तरफ में बरगद का, मतलब उनके सिर की तरफ में बरगद का पेड़ था और सामने पीपल का पेड़ था। तो दोनों जगह पे दोनों के पत्ते ही होता रहे, आपस में टकरा रहे थे, तो आवाजें, साउंड्स वगैरह जो आते हैं वैसे आ रही थी। तो बता रहे कि जो, मतलब पापा के जो फादर थे, हमारे दादाजी, वो बराबर में लेटे हुए थे। तो वो उस टाइम पे जब लाइटें नहीं होती तो हाथ के पंखे चलते थे, हाथ से पंखा चलाने का, वो पंखा चला रहे हैं आराम से, ठीक है। और दूसरे में इधर में ताऊजी जो थे वो सो रहे थे दूसरी वाली पे, और रात में काफी टाइम हो गया था, तो वो कभी ऐसी जगह पे सोए नहीं, तो उनके लिए भी पहला एक्सपीरियंस था। तो वो सोते सोते में उनकी नींद नहीं आ रही थी, तो एकदम से ऊपर की तरफ देखते हैं कि पीपल के पेड़ पे कोई लेडी है, पेड़ पे बैठी हुई। अब इनने उससे देखा, और देख करके ये थोड़ा सा घबरा गए, तो इनने क्या करा कि वो ऊपर से उतर रही है नीचे। अच्छा। अब ये उसे देख रहे हैं और ये आवाज लगाना चाह रहे हैं बराबर में, और बता रहे हैं कि मैं उनको देख रहा हूँ, पिता को अपने, कि वो पंखा चला रहे हैं, और मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है बिल्कुल भी कि मैं बोलूं उन्हें कुछ भी। अच्छा। तो और हाथ पैर मूव हो रहे हैं उनके, ठीक है।
तो उनने क्या करा कि चादर उनके हाथ में ही थी, तो एकदम से जब उनने देखा कि वो ऊपर से नीचे उतर रही है, तो उनने चादर मुंह पे डाल ली अपने। अच्छा, ठीक, डर के मारे। अब वो उनने जब थोड़ी देर तक ऐसे ही हो गया, उन्हें लगा कि अब शायद कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही उनने बताया कि जैसे ही उसने चादर हटाई, तो हमने सामने की तरफ देखा कि नहीं है, वो गायब है। फिर उनने क्या देखा कि फिर वो बोलते हैं कि हमने ऊपर की तरफ जैसे ही देखा, मतलब पीछे करके ऊपर की तरफ, भाई साहब वो ऊपर ही खड़ी हुई थी बिल्कुल। अच्छा, फेस के पास मतलब जैसे पैर इधर हैं, उधर की तरफ पेड़ की तरफ पीपल के, और सिर बरगद की पेड़ की तरफ है। तो वो पीपल के पेड़ की तरफ से उतरी, घूम करके आई है। अच्छा, वो अपने पाँव की तरफ वो देख रहे थे। जब उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो वो पीछे की तरफ खड़ी हुई थी, उनके सिर की तरफ। अच्छा जी। तो स्टोरी वो इतनी बताते हैं, मतलब उसके बाद बुखार वगैरह आया, खटिया से वगैरह, वही उन्हें एकदम से झटपटाए ना उसमें से तुरंत ही। बाबा वगैरह ने बाद में अंदर सुलवा दिया उन्हें, तो मतलब कि काफी टाइम तक बीमार रहे थे उसके बाद। अच्छा। और एक और इंसिडेंट वही लोग बताते हैं, घर वाले भी। हमारी दादी एक्सपायर हुई थी, ठीक है, तो हमारे पापा थोड़े से स्ट्रांग बनते हैं, लेकिन इमोशंस छुपाते हैं एक्चुअली। अच्छा। हर एक जेंट्स के अंदर में ये चीज होती है। अभी कल को मुझे भी अगर कोई बात होगी ना, कोई भी बात बुरी लगेगी, या मुझे अपने फैमिली को अगर देखते हुए, हम लोग वो होते हैं ना मर्द, वो एक मर्द समाज, उसके अंदर में ये आ जाता है, अगर मैं रोऊंगा तो स्ट्रांग कैसे दिखूंगा। तो अधिकतर ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो अकेले बैठ करके अपना मन हल्का करते हैं। तो दादी जी एक्सपायर हुई थी, गरुड़ पुराण चल रही थी, ठीक है। तो पापा आए, आकर के अब उन्हें बड़ा वो लग रहा होगा, तो वो अपने दूसरे कमरे में जाकर के लेट गए। लालटेन वगैरह जलती रहती थी, सब तरफ जल रही थी। तो ये बात मतलब ताई जी वगैरह भी बताती हैं कि उस टाइम वो बहुत डर गए थे। तो पापा बताते हैं कि हुआ ये था कि मतलब दादी को काफ़ी याद कर रहे थे और रो भी रहे थे अकेले लेट करके कमरे में। तो क्या हुआ कि मतलब हम लेटे ही हुए थे, तो लेट करके उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे उनके कान के पास आकर के किसी ने पुचकारा उन्हें। कहते हैं ना कि स्पिरिट्स 13 दिन तक घर में ही रहती हैं, जब तक शुद्धि नहीं हो जाती। तो उनके कान के पास किसी ने पुचकारा, तो उन्हें पहले ही लगा कि वहम है। फिर दूसरी बारी में उनके संग क्या हुआ, उन्हें साफ क्लियर लगा कि किसी ने सिर पे हाथ ऐसे करके फिराया है और पुचकारा 3 बार। भाई हमारे पापा सीधा बाहर भागे खटिया छोड़ करके, और जिस जगह गरुड़ पुराण चल रही थी वहां की चौखट पे आकर के गिरे, मतलब भागने में वही दौड़ भाग होती है ना, सीधा वहीं पे जाकर के गिर गए। सब लोग वही उठ गए कि क्या हो गया, क्या हुआ। अब जी घबरा गए। तब इन्होंने ये स्टोरी बताई कि भैया ऐसे ऐसा हुआ। अच्छा, मतलब वो दादी थी। हाँ, मे भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें प्यार भी उन्हीं से ही था सबसे ज्यादा, तो है। क्योंकि सबसे छोटे थे ना। ऐसा होता है पहाड़ों में, तो बहुत सारी कहानियां सुनी है कि कोई बंदा जंगल भटक गया, ठीक है, गाँव आ रहा था, ठीक है, और उसी टाइम कोई एक्सपायर भी हुआ था। वो पूरा रास्ता दिखाते जंगल से घर तक का उस लड़के को, और फिर जब घर पहुंचता है तो वो उनके घर में मालूम पड़ता है कि वो आए नहीं आए करके, तो मालूम चलता है कि वो एक्सपायर हो गए। तो घर तक पहुंचा के जाता है, मतलब वो स्पिरिट जो भी होती है। वही है ना, पहाड़ों में ये चीज होती है ना, रक्षक, उनको देवता की तरह भी पूछते हैं ना। हाँ, कि वही देवता जो है उनके देवगढ़ में शामिल हो जाते हैं ना इंसान मरने के बाद, तो उनकी स्पिरिट्स जो है जिन्होंने अच्छे काम किए हों। हाँ, तो भाई ऐसी खतरनाक स्टोरी तो ऐसे ही शूट होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना। बढ़िया स्पॉट है, डिफरेंट है, कुछ अलग है। लेकिन जो हमने रास्ता पकड़ा है पता नहीं खत्म ही नहीं हो रहा है। तो अभी तक हम केवल 2 किलोमीटर आए हैं भाई, और इतना लंबा चल रहे हैं, है ना। ऐसा कैसे हो रहा होगा यार ये बात समझ में नहीं आ रही कुछ भी, जबकि बात करते करते 2 किलोमीटर बढ़ जाते हैं। हाँ, पता भी नहीं चलता। यहाँ तो 2 किलोमीटर ऐसा लग रहा है कि 15-20 किलोमीटर आ गए, है ना। वही है, कुछ गड़बड़ है भाई, ऐसा लग रहा है वापस जा रहे हैं हम।
हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि भटक गए, लेकिन पीछे अपने जितने भी लोग मिले सब बोल रहे हैं सही है रास्ता, यही पकड़ करके रखना। मैप भी वही दिखा रहा है। मैप भी वही दिखा रहा है, मेन बात तो ये भी है। और किलोमीटर बढ़ नहीं रहे हमारे। शहर तो है ऊपर की तरफ, लाइटें जल रही हैं, ये ना। हमारे किलोमीटर क्यों नहीं बढ़ रहे यार? कहीं बैठ के चाय पियेंगे क्या? 130 हो गया। धूमा कोट द्वार, यहाँ पे तो खुला हुआ तो नहीं है। खुला ही तो है। लाइट जल रही है बस। टाइम कितना हो रहा है अभी? अभी टाइम हो रहा है 9:30। लेकिन हाँ। रास्ता हमने बहुत खतरनाक पकड़ लिया भाई, बहुत लंबा चौड़ा। लंबा चौड़ा नहीं है, किलोमीटर उतनी है, पहाड़ की वजह से वो लग रहा है। ना भाई, किलोमीटर उतने नहीं है, ज्यादा है यार लेकिन ये बहुत ही अजीब नहीं है? अजीब तो है, तभी तो कह रहा हूँ। हाँ ये भी हो सकता है ना। देखो एक चीज और समझो, अगर अभी हम हाईवे पे भगा रहे होते तो 60-70 पे भगा रहे होते। यहाँ पे गाड़ी 20-25 से ऊपर जा कहाँ रही है। वो बात अलग है, लेकिन फिर भी